नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की वजह से तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 2024 का। तो देखिए दोस्तों इसमें हमने जो है 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। जैसे 3 प्रैक्टिस सेट हमने ऊपर किए, उसके बाद 7 प्रैक्टिस सेट यहाँ किए हैं। यानी हमारा आज ये 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इस हिसाब से कौन सा है 8वां है। ठीक दोस्तों, इसमें टोटल 21 प्रैक्टिस सेट है और तीनों अगर सब मिला लेंगे तो 24 प्रैक्टिस सेट है। हम सारे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए लाजवाब तरीके से मैं आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराता हूँ दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करिए और प्लेलिस्ट बनी है जाके देख लीजिए। देखिए आपको यूपी स्पेशल पढ़नी है, 2 प्लेलिस्ट बनी है, एक अंकित भाटी सर की बुक है, एक यूथ कंपटीशन की, दोनों बेस्ट है, पढ़ लीजिए वहां से जाके। एनसीईआरटी सार संग्रह जीएस है, वहां से पढ़ लीजिए। अंकित भाटी सर की 11,000 क्वेश्चन की बुक है, वो पढ़ लीजिए। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी है। हिंदी आप पढ़ सकते हैं आदित्य पब्लिकेशन की, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। आपका टाइम भी बचेगा, आपकी चीजें भी क्लियर होंगी। देखिए दोस्तों यहाँ जो पहला क्वेश्चन लिखा है सामान्य ज्ञान में कि अंतरराष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है। पेन चेंज कर ले, हम लाल ले लेते हैं। देखिए तो कब मनाया जाता है, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में और अंतरराष्ट्रीय में क्या अंतर है। देखिए एक होता है विश्व दिवस, ठीक, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखे हो ना, तो विश्व के लिए हो। अंतरराष्ट्रीय कोई संगठन होगा तो अभी बता रहे हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय एक वर्ड है और एक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय वर्ड का मतलब होता है कि अपना देश। राष्ट्र मतलब क्या होता है? अपना, यानी राष्ट्रीय जैसे भारतीय, तो वैसे राष्ट्रीय बना है। सॉरी दोस्तों, तबीयत मेरी खराब है लेकिन वीडियो तो बनाना है ना, तो कुछ भी हो। देखिए तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है जब कुछ देश मिलके जो है किसी चीज को मनाए। कुछ देश, जैसे ये जो है कुछ देशों का संगठन है, मतलब कुछ देश हैं इसमें शामिल अंतरराष्ट्रीय में। सारे देश विश्व के नहीं शामिल। जैसे विश्व में 204 देश हैं, अगर मान लीजिए, तो 204 देश नहीं शामिल है। तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों? यानी इसमें कुछ ही देश होंगे, जैसे 50 होंगे, 60 होंगे, इतने देश होंगे। और विश्व में क्या होता है, जब भी जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व पूरा शामिल हो जाएगा, यानी 204 देश पूरे शामिल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो राष्ट्रीय यानी अपना देश केवल, अंतरराष्ट्रीय यानी कुछ देश, और विश्व यानी सारे देश। समझ में आया? आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं वाला बता रहा। देखिए ओंगियात तो मैंने बम्बई के संस्थापक, हिस्ट्री जाके देखिए तब समझ में आएगा कि है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई है, कल मिडवल पूरी आएगी, मैराथन, ठीक। और उसके बाद कैप्टन हॉकिंस, ये भी पढ़ा है कि प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर, तो मैंने बताया था जब हॉकिंस, यानी हॉकिंस एक कुकर का नाम है, तो हॉकिंस जब गिरा तो रो दिए, यानी टॉमस रो भी किसके दरबार में आए थे? तो इन्हीं के दरबार में आए थे, हॉकिंस के बाद आए थे, ठीक। भाई हॉकिंस यानी गिरेगा उसके बाद तो रोएंगे, तो लास्ट में रो हो जाएगा। जॉर्ज चॉर्नॉक कलकत्ता की स्थापना की, सही है। उसके बाद देखिए फ्रैंको मार्टिन फोर्ट विलियम का प्रथम संस्थापक, ये गलत है। फोर्ट विलियम की जो संस्थापना की ब्लेजली ने की थी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला, यूरोप का अमेजन किसे कहा जाता है। तो यूरोप का अमेजन दोस्तों निम्नलिखित में से किसे कहेंगे। तो देखिए अगर हमें इसमें से चूज करना हो तो अल्फा आल्पस है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सीन नदी है, एक है मुराद्रा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डेन्यूब नदी कई देशों से बहती है ना, तो यही इसे ही यूरोप का अमेजन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या होता है। तो इसका स्तर होता है दोस्तों 45 डेसिबल। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमतों की नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया। हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। कृषि को उन्नति दिया, मतलब किसी को उन्नत किया, या सिर्फ सामंत या दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की। देखिए सफलता तो उसने बहुत प्राप्त की ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ये जो है देखिए मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, केलकर है, राजेंद्र प्रसाद जी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई, प्रयागराज में, ठीक। ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़े भी हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो इसमें देखिए गढ़ा किसने था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। मतलब दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने भारत को देखा, जाना, समझा, बूझा, तो उन्होंने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। तो जवाहरलाल नेहरू की जीवनीकार किसने लिखी? तो फ्रैंक मोरिस ने लिखी, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री में सारे क्वेश्चन ही कराए गए हैं दोस्तों, बस आपका काम है कि आप पढ़े नहीं इसीलिए ना कर पा रहे होंगे। बाकी ऐसा नहीं कि नहीं कराया हूं मैं, वहां बहुत लोगों की जीवनी मैंने किसने लिखी ये बताया। सिकंदर की जीवनी किसने लिखी आज ही की क्लास में मैंने डिस्कस किया ना। तो बहुत सारी बुक पुस्तक
धर्म से संबंधित जितनी भी चीजें थी तो मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करा दी है। अगला, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गिब्बन। कौन सा? गिब्बन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? तो दोस्तों वन से संबंधित है। अब वन में है वन्य जीव संरक्षण है, तो वन नहीं वन होगा तो वन संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यानी पेड़ों से चिपक जाते थे। सॉरी दोस्तों। देखिए अगला दिया, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियां यही नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पटकाई पहाड़ी हो जाएंगे नागालैंड से। त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं होगा। अगला है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी हो जाएगी दोस्तों। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, कई बार देख चुके हैं। और देखिए यहाँ लिखा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों बताइए आपको। गोरसप्पा जलप्रपात है या कुचिकल जलप्रपात है? कुचिकल ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और नदी कौन सी हो जाएगी कुचकल जलप्रपात? तो वराही नदी है। कौन सी है? वराही नदी। भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो सबसे ज्यादा भारत में हीरे की खानें कहाँ मिलेंगे दोस्तों? ये मिलेगा मध्य प्रदेश। पन्ना की खान सुने हो, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? सोल्टोरो कटक दोस्तों स्थित है सियाचिन हिमनद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि भारत की बात कर रहा है। ठीक, टाइगर वन मतलब टाइगर वन की विशिष्टता क्या है? तो टाइगर वन की दोस्तों विशिष्टता क्या है? समशीतोष्ण क्षेत्र के हैं। ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य कि वह राज्य संचालित होता है तो किसके द्वारा होगा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा फिर संचालित होगा राष्ट्रपति शासन का मतलब ये हो जाएगा। और पूरी शक्ति केंद्र के पास हो जाएगी राज्य की। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? तो कानून के समक्ष समानता की बात 14 करता है। ठीक, देखिए कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और कानून के समक्ष समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। ठीक, अगला दिया हुआ, न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख। याद करिए पॉलिटी की क्लास, याद है? कई बार क्वेश्चन ये सब कराए गए हैं, फॉलो कर रहे होंगे तभी। शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी, संविधान के किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची से हस्तांतरित कर दी? तो देखिए 44वां संविधान संशोधन, शिक्षा, वन वन्य जीव, ये सारी माप तौल, सॉरी 42वां संविधान संशोधन है। ठीक, तो इसमें शिक्षा, वन वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन, उच्चतम, ये सारी चीजें जो है राज्य सूची से मतलब राज्य सूची से विषय सूची में डाल दिए। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा, संघीय मत्स्य परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों सीधी सी बात है, किसके प्रति होंगे? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा है? 24 हो जाएगा। अगला ध्यान, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग दोस्तों जो है मोटर गाड़ी को ठंडा करने के लिए किया जाएगा? रेडिएटर लगा रहता है तो वही ठंडा करता है। ठीक, क्या करता है? रेडिएटर। अगला दिया है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर तो ये क्या होता है? ये घटता है दोस्तों। क्या होता है? घटता है। अगला दिया, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो ये सोना है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक, सोना धातु। बाकी जो है अयस्क है यानी मिश्र अवस्था में रहेंगे। जल का अधिकतम घनत्व दोस्तों कितना होना चाहिए? तो जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 60 से 65%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये दोस्तों कौन सा नहीं? यकृत नहीं है। अगला, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो काल्पी नगर जो स्थित है ये यमुना नदी के तट पर है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो वो शहर हमारा कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है? यूपी स्पेशल में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा कि जौनसारी जो है इसमें बहुविवाह प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर बी से बक्सा, बी से बिजनौर। ठीक, तो भोक्सा जनजाति बिजनौर की हो जाएगी। मेरठ में भी, बिजनौर में भी। ऑप्शन अगर बिजनौर नहीं तो मेरठ लगाइएगा। अगले बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? आप बताइए। धोबिया है, सायरा है, राई है, उपरोक्त सभी? तो सभी मैंने पढ़ाया है। धोबिया धोबी जात करते हैं, राई बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं, ठीक, सायरा बुंदेलखंड की किसान फसल काटने के बाद करते हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सुमेध के जैसे विक्रम शाही मतलब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो का मुख्यालय है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अधिकार। अब बता रहा है कि इसमें देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो दोस्तों है तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है, सॉरी इसरो का मुख्यालय का बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, यानी बी का दूसरा। अब विक्रम साई वाला है, ये वाला अंतरिक्ष वाला, ये है तिरुवनंतपुरम में। ठीक, अब श्रीहरिकोटा से क्या होता है, उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र, कल ही मैंने बताया था, क्वेश्चन आया था तब। और राष्ट्रीय सुदूर वाला हैदराबाद में हो जाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं कि नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। अगला दिया हुआ कि हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या है। तो देखिए राजकुमार का असली नाम, जो फिल्म अभिनेता है राजकुमार, इनका असली नाम है कुलभूषण पंडित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, जैसे रविशंकर सितार वादक है, एम एस हुसैन तबला वादक, आर के नारायण उपन्यास कैफी आदमी कवि है। दोस्तों थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत है तो माफ करिएगा, देखिए मैं क्लास तो बंद नहीं कर सकता हूँ ना, आप भी जानते हैं। तो ये वाला हो जाएगा तबला वादक नहीं, ये गलत है, ये हो जाएंगे चित्रकार। क्या है, चित्रकार है। ठीक, देखो बल, तो बल किसमें, हुस्न में बल, यानी जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह मतलब है तबला वादक में कई सारे। मैंने स्टैटिक जीके अंकित भाटी सर की 1500 क्वेश्चन कराया है, लगभग 4-5 घंटे में कराया है, जाके देखिएगा। वहाँ आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी, यकीन मानिए मैंने 200-300 ट्रिक बताई है, छोटी छोटी स्टैटिक जीके में आपको बहुत काम आएंगी। अगला, किस पाकिस्तानी शासक को आधिकारिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था, तो किसे दिया गया था दोस्तों, कौन सा शासक था पाकिस्तानी, तो वो से जुल्फिकार अली भुट्टो। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ कहाँ पर स्थित है, आप बताइए दोस्तों, आपको मैंने सारी चीजें बताई। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस की बात कर रहा है, बताइए बेंगलुरु हो जाएगा। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से होती है, तो ये हमारा रस हो जाता विभत्स। ठीक, अगला दिया है बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वीर रस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बद उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो बद मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बताइए, हीनता होती है। निर्वाह उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग तो निर है, क्या है, निर्वाह में निर नहीं, नी धन वाह होता है, क्या होता है, ये विसर्ग संधि है ना, नी धन वाह होता है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा नी, धन यहाँ लग जाएगा, नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला दे तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए केला कदली होता है केला का, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हो जाएगा क्या, तद्भव हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो शुद्ध की हमें बात करना है। देखिए क्षति और क्षति, देखिए ये वाला, और एक है क्षति और छवि, एक है क्षति और छल, एक है छवि और क्षण, तो 44 में कौन सा होगा, संस्कृत में बिना परिवर्तन करे तत्सम होते हैं, तो अगर हम बात करें क्षति और क्षति, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए छा का इसका जो है छा हो जाता है, होता है कि नहीं, तो ये सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी गलत है। इस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, दोस्तों प्रत्यय से, जैसे निर अपराध यानी निर, दुर्जन यानी दुर्धन जन, सामाजिक इक सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक हुई। समाज धन एक सामाजिक बना है। ठीक, कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है, जैसे इल धूमिल, इल, तो यही तो बनेगा प्रत्यय, धूमिल, लास्ट में इल है ना, धूम प्लस इल, धूमिल हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, देखिए स्वरों की संख्या जो है कितनी है, तो 11 स्वर है हमारे, 2 अनुस्वार हो जाएंगे, ठीक, अनुस्वार हो जाएंगे, तो उनको हम नहीं लेते हैं। अगला दिया है वो हो जाएगा वर्ण संयोजन कहलाता है, तो वर्ण संयोजन क्या कहलाता है, वर्णों को जोड़ना। ठीक, अगला दिया है निम्न विकल्पों में से किसी एक की शुद्ध वर्तनी जो है शुद्ध है, चयन कीजिए, इसमें किसकी से वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए आधा धन पतन होता है दोस्तों, आधा पतन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जैसे ताजमहल की शान निराली है, मैंने उनकी प्रतीक्षा की, तो और उसके बाद है प्रत्येक प्राणियों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अशुद्ध है। देखिए आत्मनिर्भर की भी बात करता, स्वयं की भी बात करता, तो ये सेम नहीं हो जाएगा, यहाँ स्वयं नहीं होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, बस स्वयं नहीं होना चाहिए। जय भोलेनाथ बाबा। देखिए अगला निम्नलिखित में से निषेध वाचक वाक्य का चयन कीजिए, तो निषेध वाचक वाक्य इसमें से कौन सा हो जाए, जीवन में निराश होना ठीक नहीं, तो ये देखिए ये निषेध वाचक है ना, नहीं शब्द लगा है। विलोम शब्द का चयन कीजिए, जैसे संसार में सभी जीव आजादी से रहना चाहते हैं, किसी को पसंद नहीं है, तो इसमें क्या है,
मतलब गुलामी से रहना पसंद नहीं, ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें गुलामी होना चाहिए। मतलब संसार के सभी जीव आजादी से रहना चाहते हैं, गुलामी किसी को पसंद नहीं, बिल्कुल सही है। तोते वगैरह जो पालना है वो मूर्खता वाला बात है, लेकिन अब किसी को क्या कहें भाई, उसे आजाद करिए यार, घूमे आकाश की सैर करे, उसे बंद किए हो पिंजड़े में, तो बहुत सारी समस्या है ना। अखंडनीय का विलोम क्या होता है, खंडनीय हो जाएगा, खंडनीय का खंडनीय हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न के शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। जैसे सकल, तो सकल मतलब क्या होता है, संपूर्ण हो जाएगा। सकल मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये डी नहीं होगा, मतलब ये छोड़िए। इसका ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सकल मतलब ये होता है, सकल मतलब टुकड़ा होता है। हम लोग ये देखे हैं अभी जब वो देख रहे हैं समश्रुति भिन्नार्थक वाले, तो उसी में हम लोग ये सारा देखे। देखिए अगला दिया है कि इनमें से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा मतलब नहीं होगा, देखिए भर भार पैतृक पैतृक पुष्ट पृष्ठ, देखिए एक ही तरह है ना, समश्रुति भिन्नार्थक का है, लेकिन बदन मुख ये अलग नहीं दिया है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहते हैं। पढ़ाया गया है। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसमें कौन सा शब्द हो जाएगा जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो अद्वय, अद्वैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वैव दोस्तों हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक, अगला दिया है दिव्यागमन में संधि है, तो देखिए मैंने बताया था जिसमें आधा होगा उसमें कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। ठीक, देवी धन आगमन होता है इसका, देवी धन आगमन, तो देखिए इसका हो जाएगा दिव्यागमन। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। समास का क्या होता है, संक्षेप होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं, जैसे नर नारी, नयन बाण, दाल भात, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, नयन और बाण, ये उदाहरण नहीं है। देखिए अलग है ना, नर का नारी होता है, ठीक, दाल भात। अगला, हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है दोस्तों, ये अलंकार हमारा है कौन सा, तो ये है पूर्णोपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। उल्लेख अलंकार होता है जहां वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख होता है। अगला दिया मंडूक का पर्यायवाची नहीं है, देखिए कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, कैफी नहीं। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अभी बहुत कुछ है, यहाँ ध्यान दीजिए। अरविंद का पर्यायवाची, अरविंद कमल होता है तो पंकज भी कमल ही होता है। टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, झगड़ना या दिल टूटना, टूट जाना, आक्रमण करना, तो आक्रमण करना होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए, आक्रमण करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आड़े आना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा अड़चन बनना। अगला दिया हलवे के ब्याह में खुरपी का गीत, क्वेश्चन कराया गया कि नहीं बताइएगा आप ही लोग, असंगत बातें करना। मतलब ये लगभग लगभग आपके क्वेश्चन जितने भी अब तक कराए, जैसे 67 कराए, 50 क्वेश्चन से प्लस मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, अलग अलग क्लासों में कराए हैं। बस आपका काम क्या है, बार बार रिवाइज करना। हिंदी देखिए मैंने मैक्सिमम आधी मेरी हिंदी कंप्लीट होने वाली, आधी हिंदी बची है, तो हिंदी में डेली 2 टॉपिक उठाता हूँ, 1 घंटे में कंप्लीट कराता हूँ। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, वो सारी चीज़ों को मतलब गेन करने की कोशिश करिए कि जितना पढ़ा उसे बार बार रिवाइज कर सके। और इसका एक ही उपाय, बार बार वीडियो देख लीजिए या बार बार किताब पढ़ लीजिए, तो जितनी बार वीडियो देखेंगे उतनी बार निखरेंगे आप, यकीन मानिए दोस्तों। बहुत सारी चीजें आपको पहली बार कम समझ में आए, दोबारा बहुत ज्यादा समझ में आ जाएंगे। ठीक, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें करना, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार का काव्य है, सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की कमायनी कमायनी जो काव्य है वो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, तो हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से अक्षर बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन मैंने बताया था, ये मतलब जो है स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, इसका प्रमाण भी मैंने दिया था। देखिए, खबर के बिकने की खबर पुरानी होकर भी पुरानी नहीं हुई, यह पूछने के बावजूद भी जब मीडिया मंडी में है तो मंडी में धर्म, ईशान, पाखंड, ईश्वर, सत्य, कला सभी कुछ बिक रहा है। तो खबर बिकने पर चौंकना, परेशान होना अथवा दुखी होना क्यों, परेशान होना जरूरी है। मीडिया वाला भ्रष्टाचार लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। पैसे लेकर समाचार छापने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। धन का लोभ क्या क्या नहीं करवाता है। बताया गया है कि मुनाफाखोरी के दबाव में कुछ मीडिया संगठनों ने पत्रकारिता के ऊंचे आदर्शों की हत्या कर दी है। कुछ समय पहले तक रिपोर्टरों अथवा संवाददाताओं को नगद या अन्य छोटे छोटे उपहार दिए जाते हैं। देश विदेश में किसी कंपनी या किसी शख्स के बारे में अनुकूल खबर छापने पर अच्छे होटलों में लंच डिनर के साथ नगद भुगतान का
पढ़ते हैं दोस्तों, नकद भुगतान का लिफाफा दिया जाता है। ऐसे खबर हर सूरत में वस्तुनिष्ठ होते हुए व्यक्ति पद व संस्था की प्रशंसा कर रही होती है, परंतु किसी बड़ा बदलाव आया, कामकाज की शैली और नियम बदल गए, मूल्यों की निश्चित करने की गला काट प्रतियोगिता के अतिरिक्त बड़ा मुनाफा पाने के लिए एक नई टर्म मार्केटिंग का सहारा लिया जाने लगा। उसूलों के उल्लंघन के जवाब तलाश कर लिए गए। कहा गया कि एजेंसियों जैसे बिचौलियों को खत्म करने में कुछ भी बुरा नहीं है, पर इस परिषद में कुछ दायित्व तो समझते हुए पैसे के बदले समाचार पर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे चुनाव के दौरान नेताओं अथवा राजनीतिक दलों से पैसा लेकर समाचार प्रकाशित करने वाले जिम्मेदार कारकों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, परंतु कारपोरेट मीडिया की दृश्य अदृश्य शक्ति के सामने ऐसा न हो सका। सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी ने इस अनर्थ को रोकने की कोशिश की, परंतु मीडिया समूह और राजनीति के कार्यकर्ताओं के बीच दलाली पैकेज में सभी कुछ चल रहा है। वर्तमान मीडिया वही है, मतलब इसे कहते हैं ना दलाल मीडिया, तो बिल्कुल वही मीडिया है दोस्तों। मुझे तो ये जी अंजना कश्यप या ये जितनी भी लेडी है नागिन टाइप की ना, मुझे बहुत गुस्सा लगता है, मिल जाए तो बहुत मारो। मतलब कभी कभी मतलब बहुत वो लगता है ना कि जो काम की बात है वो गुल्लू है एक हमारा जैसे, वो सब है जो काम की बात नहीं करते हैं, मतलब फर्जी नौटंकी ले लो उनसे बस। जो चीज रियलिटी है उसे कभी नहीं दिखा, स्टूडेंट का मुद्दा नहीं दिखा, बेरोजगारी के भी फायदे गिना जाते हैं। ये सबसे बड़े मतलब कलाकार होते हैं कि क्या ही कहें यार, बहुत बड़े मतलब कलाकार होते हैं। लेकिन चलो छोड़ो यार। देखो यहाँ लिखा किस मंडी में धर्म और ईश्वर बिक रहा है, तो पत्रकारिता के मंडी में बिक रहा है। यह सब्जी मंडी में, तो पत्रकारिता के मंडी में, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र को किससे नुकसान हो रहा, पत्रकारिता के उत्थान से, मीडिया के बिक जाने से। देखिए मीडिया के बिक जाने से ना हम ऐसे कर लेंगे। लेखक के अनुसार मीडिया में पहले किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था, पहला है ठीक। मीडिया में पहले भी भ्रष्टाचार था, बिल्कुल सही। मीडिया आज की नहीं हमेशा भ्रष्टाचार था, कोई नई बात थोड़ो है। पैसे के लेकिन कभी कुछ कम होता है किसी में तो किसी में ज्यादा हो जाता है, बस अंतर ये है। अगला है पैसे के बदले समाचार। देखो कोई राजनेता विशुद्ध रूप से शुद्ध नहीं है, समझ लीजिए। मतलब कहते नहीं मतलब कोई नेता विशुद्ध नहीं है दोस्तों, मतलब कमियां सब में है, लेकिन कुछ किसी में बहुत ही ज्यादा है, 90% है, तो किसी में 20% है, किसी में 30% है। तो 90% वाले को चुनना या 30% वाले को चुनना वो जनता तय करती है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे जैसे जनता पढ़ी लिखी बनेगी वैसे भी लोकतंत्र भी मजबूत होता चला जाएगा हमारा। देखिए हम तो स्टूडेंट हैं, हम लोग तो हम लोग समझ जा रहे हैं ना कि किसे मतलब कौन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कौन राजनेता हमारे बारे में सोचे। बताओ हमारे एरिया के विधायक तो हमें कभी दिखते नहीं है, समझ कि नहीं। तो ये सारी चीजें, प्रधान नहीं दिखेगा साला, जो आके जो है वोट मांगेगा तो पैरों में गिर जाएगा, लेकिन कभी दिखेगा नहीं 5 साल। प्रधान को कोई जल्दी दिखेगा नहीं, वो सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो हमें ही कुछ करना होगा, युवा पीढ़ी है तो इसे ही कुछ करना होगा ना। देखिए पैसे के बदले समाचार पर कमेटी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कमेटी का गठन किया जाता है प्रेस परिषद के द्वारा, ठीक। पैसे लेकर समाचार को प्रकाशित करने की स्थिति को रोकने की कोशिश किस पत्रकार ने की है, तो ये पत्रकार कौन हो जाएंगे, प्रभाष जोशी हो जाएंगे, ठीक। देखिए एक लैंग्वेज गलत यूज कर गया दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, ठीक, साला बोल गया तो क्षमा चाहता हूँ। जैसे दोस्तों में मतलब होता है ना कभी कभी गुस्सा आती है तो हो जाता है, तो इसीलिए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, प्लीज आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर हम 76 नंबर की बात करें, यदि अब देखिए मैथ में हम आ गए हैं ना दोस्तों, तो आपको मैथ तो मैं कराता ही हूँ हमेशा, लेकिन आपको मैं तरीका बताऊँ। जैसे लिखा है ए और बी है, तो सीधी सी बात है, यहाँ ये दिया हुआ है, ये दिया है, इसमें कह रहा है 4 और 3 का मान। तो देखिए जो 4 है ए की जगह पर और बी जो है 3 है, मतलब ए की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। यहाँ देखिए बात समझिए बहुत अच्छे से, ए की जगह 4 रखना और बी की जगह 3 रखना दोस्तों, बस मान निकाल लेना है, ठीक। आप मान निकाल सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, निकाल सकते हैं, 1/4 था, 1/5 आ जाएगा। कह रहा 6 आम 4 सेब की कीमत 34 रुपए है, यानी 6 आम की और 4 सेब की कीमत कितनी है, 34 रुपए है। 5 आम 4 सेब की कीमत 30 रुपए, प्रत्येक आम सेब की कीमत कितनी है। हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, हमें कोई करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करें, जैसे मान लीजिए 4 आम है और 5 आम है, 4 सेब 5 सेब, हम बराबर कर दे, किसी एक को बराबर कर दे। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ हम 6 लिखे, यहाँ हम 4 सेब लिख दिए, यहाँ 5 लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, 5 लिखे। हमें एक को तो बराबर करना है, तो हम इसे 5 से गुणा कर देंगे और इसे जो है 4 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा, अब हमें बचेगा ये, यानी 6 पंचे 30, ये जो हमारा 30 आम हो जाएगा और ये 25 आम हो जाएगा, मतलब 4 पंचे 20 आम हो जाएगा, 20 आम हो जाएगा और ये कितना आम हो जाएगा, 30, 30 20 50 हो जाएगा। अब हम जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, करिए दोस्तों, तो 170 आ जाएगा, आएगा 170। अब ये कितना आएगा,
ये वाला 30 वाला, 30 को जब हम 4 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा। तो ये बना कितना, 290 बना। कितना बना, 290। बताइए 20 आम का मूल्य कितना है, 290 है। तो एक आम का मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो सीधी सी बात है कितना होगा एक आम का मूल्य। तो दोस्तों इस तरह नहीं लगाना है, ये ऐसे ही लगा देना है। देखिए नहीं नहीं ठीक है, यही ठीक है जो लग रहा है। जैसे 6 है, 6 आम है, तो आम को किससे लिखते हैं, मैंगो, यानी यम से लिख दीजिए। एप्पल 4 ए लिख दीजिए, प्लस लिख दिए 34। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 5 यम और प्लस 5 एप्पल इक्वल टू कितना है, 30। तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5 आएगा। देखिए फार्मूला यहाँ पे क्या करना है, मतलब यम बराबर कितना, 5 और ये बराबर 1। देखिए रख के मान, देखिए मान रख दीजिए, सिंपल सी बात। ये हम 5 रख दे, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब जो एप्पल है वो 1 रुपए का है, तो ये 4 4 पंचे मतलब जो है सॉरी 4 हो जाएगा, और ये 30 4 34 रुपए हो जाएगा। ये 5 रुपए हो जाएगा, और ये कितना होगा, तो हम 5 रखे, 5 हम 25 और 25 5 30। तो दोनों इक्वेशन को फिल कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो मान रख लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। देखिए उसके बाद ये वाला मान तो निकाल ही लेंगे ना, अब इसका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करिए और जो ये आपस में जोड़ दीजिए। जैसे ये देखिए 3 यहाँ है, तो यहाँ भी 3 बना दीजिए। तो ये 3 का स्क्वायर होगा, तो ऊपर हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी इसमें आपस में। तो इसके बाद देखिए ये पलट देना, तो यही करना है, कुछ नई बात है ही नहीं। अगला है रश्मि तथा मंजुला एक काम को क्रमशः 30 दिनों में तथा 45 दिनों में कर सकती। उन दोनों ने मिलकर काम पूरा किया तथा उनको कुल 150 रुपये मजदूरी मिली। मंजुला की मजदूरी क्या है दोस्तों, तो देखिए आप बताइए। रश्मि और मंजुला 30 दिन और 45 दिन दो काम करते हैं, तो एक चीज बताइए, इनका हम 30 लिख दे, मतलब रश्मि और मंजुला, मतलब रश्मि का 30 दिन और मंजुला का 45 दिन, दोनों का हम जब ये लेंगे कामन, तो 150 आ जाएगा, आएगा। अब 150 का दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, तो आप बताइए दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। मतलब जो है इनका कितना आएगा, ये 150 नहीं आएगा दोस्तों, 150 से ये नहीं कट रहा है ना। इनका एलसीएम कितना आना चाहिए, देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, 30 और 45 का एलसीएम निकालिए। 15 से 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ये कितना होगा, 30 3 90, हाँ 90 आ जाएगा। ये आ गया 90, तो इनका हो जाएगा 3। ये 3 एक दिन में 3 काम करती है, और ये 2 करती है, तो 3 2 का अनुपात आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है 150 रुपये मजदूरी मिली, तो मंजुला की मजदूरी कितनी है। तो मंजुला तो भैया ये वाला है ना, मंजुला कौन है, ये लास्ट वाला। तो लिखो 2 बटे टोटल मिला लो, 5 गुणे 150 कर दो, तो मंजुला की मजदूरी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 60 रुपये। ऑप्शन नंबर ये। ठीक, अगला है 2.5 दर्जन लिफाफे का मूल्य 15 है, तो 112 लिफाफे का मूल्य क्या होगा। 2.5 दर्जन यानी 12 दूना, मतलब 12 दूना 24 36, यानी 30 लिफाफे 15 रुपए के हैं, तो 112 कितने के होंगे। तो 30 लिफाफे कितने हैं, 15 के, यानी 10 लिफाफा कितने का हो जाएंगे, 3 रुपए के। तो 112 पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, 112 से गुणा कर दो और 10 से यहाँ ये कर दो। 56 रुपये आ जाएगा। ठीक, कितना, 56 रुपये। ठीक, कर लेंगे कि नहीं दोस्तों, बताइएगा आप, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लीजिएगा। अगला है कि मैं एक किताब 12% लाभ पर बेचता हूँ, यदि मैं इसे 18 रुपये अधिक पर बेचूं, यानी पहले 12 रुपये में बेचता हूँ, उसके बाद कह रहा 18 रुपये में अधिक बेचूं, तो मुझे 18% का लाभ होता है, तो किताब का मूल्य कुछ नहीं करना है। देखिए 18% का लाभ है, यानी 118 हो जाएगा। ठीक, बटे 100 हो जाएगा, इस तरह नहीं, यहाँ देखिए मतलब 12% का लाभ यानी 112, ठीक, बटे 100 रुपये, प्लस कह रहा 18 रुपये का अधिक होता है, तो 18 रुपये लिख दीजिए। यहाँ यक्स मान लिए हम कि क्रय मूल्य यक्स मान लिए तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद कह रहा है 118 का लाभ होता है, 118 बटे 100। अब दोस्तों ये संख्या आप क्या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बी आ जाएगा 300। ठीक, नहीं ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन अगर देखिए 12% इसे करिए, 18 से अधिक होना चाहिए, उसके बाद बराबर ये कर दीजिए, तो आ जाएगा उस तरह भी। ये 16 घड़ियों का मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य की तुल्य है, तो लाभ प्रतिशत, तो 16 घड़ी मतलब एसपी इक्वल टू, जैसे 16 एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सीपी हो जाएगा। तो सीपी देखिए कितना है, 16 है, एसपी कितना है, 4 है, तो लाभ कितने का, 4 का, 16 पे गुणे ये 4 चौक 16 25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हो ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
धीरेन्द्र किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचकर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ उठाता है तो उसका क्रय मूल्य। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ ऑप्शन से ही कर लोगे। जब भी आपका क्वेश्चन न लगे दोस्तों, यकीन मानिए आपको ऑप्शन से ही जाना है। जब जब आप ऑप्शन से जाएंगे आपको सबसे बेटर हो जाएगा। ठीक, तो 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, 110 रुपए का बेच कर क्रय मूल्य का 1/10 लाभ उठाता, तो सही तो बात है। देखिए क्रय मूल्य का हम 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 ही रुपए तो लाभ कमाता है। 100 रुपए की चीज को 110 का बेच रहा है तो 10 ही तो लाभ कमा रहा है। इस तरह के ऑप्शन फटाक से कर ले जाएंगे, इसमें ज्यादा वेद नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, और इतने दिन से मैं करा रहा हूँ तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपका काम हो गया होगा। देखिए ये इस तरह के आप लगा सकते हैं कि नहीं, इस तरह लगा सकते हैं। फार्मूला जो एक तरीका होता है इधर इधर को करे फिर सामने को कर दो ना, तो उस तरह आप करेंगे तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कर लीजिएगा। अगला, यदि किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, 200 किलोग्राम मिश्र धातु में जस्ते की मात्रा। देखिए मैंने आपसे एक चीज और कहा था कि ये टॉपिक जो है किसी भी टीचर से पढ़ लेंगे, एक दो क्लास में ही आपके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ जस्ते की मात्रा पूछा है, तो जस्ता कितना है, 7 है। टोटल कितना है, 20 है। और है कितना, 200 ग्राम, है कि नहीं, आप बताइए दोस्तों। तो कितना निकलेगा आप बताइए, 70 किलोग्राम निकलेगा कि नहीं। जस्ता कितनी, जस्ता की मात्रा कितनी है मिश्रण में, 70 किलोग्राम। और 170 किलोग्राम अगर जस्ता तो 130 किलोग्राम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई वही तो अनुपात है, खुद देखो अनुपात ही तो है। टोटल का कितना है, ये 20 हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू 200 लिखा है, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 7 यानी ये 70, 130 हो जाएगा, काम खत्म। जो पूछे दे दो। दो संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 75 है, व्युत्क्रम। इस तरह के क्वेश्चन हम कितनी बार किए हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20 मान लो, या ए प्लस बी 20 है, और ए गुणे बी जो है कितना है, जो हमारा 75 है। तो एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई 20/75, तो आराम से आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं ना। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह के करना पाएंगे, करना, देखना, कोशिश करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, रश्मि, मंजू तथा अनामिका ने एक कार्य शुरू किया, मतलब एक कार्य 555 रुपए में करने का ठेका लिया। यदि रश्मि और मंजू कुल कार्य 7/11 भाग करें तो इस धन में अनामिका का हिस्सा कितना है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बताओ क्या करना है। देखिए मान लीजिए टोटल कार्य हमारा एक था, एक कार्य में इतना कार्य किसने किया, उसने किया, तो 11 हो जाएगा। तो अनामिका का कार्य कितना बचा, 4/11 बचा कि नहीं अनामिका का कार्य, आप बताइएगा। यानी जैसे मंजू, रश्मि, मंजू और अनामिका है, तो तीनों लोग हैं। मान लीजिए हम किसी कार्य को मानते हैं कि एक कार्य था टोटल, और कार्य किया कितना, दो लोगों मिलकर इतना, तो अनामिका का कार्य कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तभी तो आएगा। तो हम जैसे घटाएंगे तो 4/11 भाग किसने किया, अनामिका ने किया। अब बताइए टोटल रुपये इतना है 550, 4/11 भाग अनामिका ने किया है, तो उसके रुपये भी तो इतने बनेंगे, 11×5 = 55, 4×5 = 20, यानी 200 रुपये अनामिका ले ली। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं है दोस्तों। 12 मजदूर एक दीवार का निर्माण 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 मजदूर कितने दिनों में पूरा करें। कितनी बार क्वेश्चन कराया है, यहाँ लिखिए x गुणे 8 क्योंकि ज्ञात करना है, यहाँ लिखिए 12 गुणे 24, बस काट पीट कर दिए, 36 दिनों में हो जाएगा। अगला दिए, ये पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है, पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, अभी हम निकालेंगे, बाद में चल के देखेंगे। 350 चक्रों में और कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों एक चीज बताइए, पहिए का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर होगा कि नहीं, 2πr, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल ही तो पहिए का क्षेत्रफल होगा, इसका जो चक्कर होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल ही होगा। तो देखिए 2πr, ठीक, गुणे 350 कर दीजिए, ये 22/7 हो जाएगा। और ये आर का मान तो दिया नहीं, आर यहाँ 35 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा कि नहीं बताइएगा आप ही। तो 7×5 = 35। अब हम ये पूरा गुणा करेंगे जब हम, तो 750 आ जाएगा हमारा। समझ में आया कि नहीं आया, सॉरी मीटर है। अब देखिए पहले आंसर किसमें दिया, अगर मीटर में दिया है आंसर तो 100 से भाग दे देना, जो आएगा 100 से भाग दे देना। ठीक, 100 से भाग दे देना, तो ये आ जाएगा 700। हाँ इसमें देखिए आएगा हमारा कितना, आंसर ये निकल के आएगा, टोटल हम करेंगे, लेकिन हम मीटर में है ना, तो सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो 100 से भाग देंगे तो 770 आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अंजू मंजू से 14 वर्ष बड़ी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो अंजू की आयु क्या है। मैंने कई बार बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन जिसकी आय पूछे हम उसका क्या मान लें, यक्ष मान लें। ठीक, अगर देखिए यह बात सुनिए, अंजू मंजू से कितने 14 बड़ी है, 14 वर्ष बड़ी है, यानी अंजू जो है बड़ी होगी, मंजू छोटी होगी, होगी कि नहीं। तो अगर मंजू छोटी है तो मंजू अगर यक्ष है तो अंजू कितनी, यक्ष प्लस 14 हो जाएगी कि नहीं, आप बताइए दोस्तों। मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, 10 वर्ष बाद तो यानी दोनों में 10 जुड़ेगा, इसमें भी 10 जुड़ेगा, इनका अनुपात कितना हो जाता है, तो इन्हीं का अनुपात हो जाएगा 5:4।
4:5:4। देखिए ये होगा हमारा, ये लीजिए मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक। ये हमारा, और उसके बाद हो जाएगा x + 14 + 10, ठीक। दोनों में 10-10 जुड़ गया। अब देखिए बदल दीजिए, 3-5 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हम उल्टा किए हैं तो यहाँ से भी उल्टा कर देंगे। अब यही सॉल्व करना है। x बराबर निकालने के बाद अंजू की आयु पूछा है तो अंजू में ऐड कर देना, x जो निकलेगा उसमें 14 ऐड कर देना, 25 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन से करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन से करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं। आगे बढ़े। देखिए एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। आयत और की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 8 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप क्या होगा? दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर इतना है तो भुजा इसकी क्या होगी? 49 होगी, क्योंकि 49 का ही स्क्वायर तो ये है 2401, है कि नहीं? तो आयत का अगर हम चौड़ाई बताएं तो देखिए कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा मतलब अगर इतनी है तो इसे 8 सेंटीमीटर कम इसकी चौड़ाई है, तो ये 41 क्या है? इसकी चौड़ाई है, आयत की बी है। और कह रहा है जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 7 है। अंतर कितना है? 7 है। तो सीधी सी बात है जो इसकी लंबाई होगी वो दोस्तों कितनी होगी? 48 होगी कि नहीं? तभी तो अंतर 7 आएगा, लंबाई अधिक होगी चौड़ाई से, तो ये 48 हो जाएगा। तो ये 48 है, ये 41 है, ठीक। अब देखिए इसका फार्मूला आयत का परिमाप क्या था? 2a + b हो जाएगा। तो 41 और 48 और गुणे 2 तो कितना आएगा? 178। दोस्तों पूरा इजी है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक मूलधन की एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, मूलधन की राशि याद कीजिए। फार्मूला वही है दोस्तों, याद करना है आपको, जो मैं हमेशा बताता हूँ वही फार्मूला यूज करिए और लगा दीजिए। देखिए इसमें खेल क्या होता है? फार्मूला का, फार्मूला पता तो आंसर हो जाएगा। अगला है सोनू मोनू से 8 वर्ष छोटा है, सोनू प्रभु से 7 वर्ष बड़ा है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार बैठ के एक दिन में जो है, आज संडे है, बैठ जाओ, कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज पूरा कंप्लीट कर लो। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लो। किसी की मैराथन देख लो यार, ऐसा तो है नहीं यूपी पुलिस बहुत हार्ड बना देगा पेपर कि हमसे होगा ही नहीं, इजी बनाएगा ना। तो आप पिछला पेपर देखे होंगे, इतने हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, कितना हो हमसे 3-4 टॉपिक हम मतलब जैसे टाइप होते हैं ना, 1 टाइप 2 3 4 5, तो अगर हम 5 टॉपिक तक भी पढ़ लेते हैं, 5 टाइप तक, तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। भाई टॉपिक टाइप तो हमारे पास कई सारे होते हैं, जैसे कैट लेवल का अलग होता है, सीजे लेवल का अलग होता है, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना है दोस्तों, समझ में कि नहीं? और सारे के सारे क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट करने, 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उससे कुछ आंधी तूफान नहीं आएगा, मेरिट में कोई वो नहीं हो जाएगा। 150 क्वेश्चन में जो बच्चा 120 क्वेश्चन करेगा, 130 क्वेश्चन छोड़ देगा, वो भी टॉप पे होगा, समझ में कि नहीं? तो ये चीज समझ के चलिए। तो इसीलिए कहता हूँ जो टॉपिक नहीं आता वो लिख लीजिए, उसे पढ़ना, हर संडे को उसे ही क्लियर करिए। एक संडे बैठिए, एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए जो नहीं आता है। हाँ मैं मानता हूँ जैसे 30 चैप्टर होंगे, 30 चैप्टर में आपको कम से कम 20 चैप्टर आते होंगे, 10 चैप्टर में डाउट है, 10 चैप्टर लिख लीजिए, 10 संडे आएंगे, काम खत्म। यानी 1 महीने में कंप्लीट कर लीजिए जैसे तैसे होकर, हफ्ते में दो दो मतलब जो है चैप्टर कंप्लीट करिए ना। तो ये सब आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो केवल आपको बता सकता हूँ। देखिए लिखा है सोहन सोनू से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। सोनू प्रभु से 7 वर्ष बड़ा, ठीक है। जो रमन से 4 वर्ष छोटा है, रमन की वर्तमान आयु 45 है, 8 वर्ष पर सोहन की आयु क्या होगी? देखिए यहाँ रमन की आयु दे दिया 45 है, कह रहा है जो को मतलब होता है प्रभु, यानी आगे वाला हो जाएगा, ठीक। तो वो है रमन से 4 वर्ष छोटा है प्रभु, मतलब सोनू मतलब जो है प्रभु से 7 वर्ष बड़ा है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक काम ये कर लीजिए, जैसे अगर सोनू की आयु निकालनी है हमें, 8 वर्ष छोटा है, तो 1 में माइनस कर दीजिए, जो प्लस बताए प्लस कर दीजिए, उसके बाद ये सारा करेंगे तो हमारा आंसर इसमें 48 आएगा। क्या आ जाएगा? 48 आएगा। ये आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर 8 वर्ष बाद सोनू की जो है आयु कितनी हो जाएगी? इतनी ही, तो सीधी बात वर्तमान आयु कितनी है? 40 वर्ष होगी इनकी। सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी? 40 वर्ष होगी, होगी कि नहीं? मतलब सॉरी सोहन की 40 है, रमन की 45 है। अब यहाँ देखिए सोहन की सोनू से 8 वर्ष छोटा है, कौन? सोनू, मतलब सोहन सोनू से 8 वर्ष छोटा, ये अगर है ना, तो सोनू कितने हो जाएंगे? 48 के हो जाएंगे, होंगे कि नहीं दोस्तों? समझ आए कि नहीं? तो अगर आप मतलब पूरा देखेंगे टोटल तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इतना हार्ड नहीं है, करिएगा। अगला है 28 से पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त करने के लिए 45 और 37 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए? देखिए 28 से इसे भाग करिए, जो शेष बचे तो उसमें देखिए कितना कमी आ रही है, जितने की कमी आ रही है वो संख्या जोड़ दीजिए, ठीक। देखिए इसे हम जब भाग करेंगे तो इसका शेष 1 आएगा, एक शेष बचा, मतलब इसमें जो है
एक शेष बचेगा, तो उस एक शेष में हम क्या जोड़े, 27 जोड़ देंगे, तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी 28 से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दी गई संख्या में लुप्त संख्या, जैसे 10 से 20, मतलब ये देखिए 10 दूनी 20, सॉरी इस तरह नहीं, देखिए 10 में क्या जोड़ा 90, तो क्या होगा 100, यहाँ 100 जोड़ा तो कितना हो गया जो है 200, यहाँ 110 जोड़ा तो ये होगा, अब हमें 120 जोड़ना है तो 403 हो जाएगा। ठीक, अगला लिखा है यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक जानवर नहीं है। तो चटाई जो है जानवर नहीं है, लेकिन चटाई क्या है गाय, तो गाय जानवर नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, समझा कि नहीं। बच्चा जल्दी में क्या करेगा, कौन सा जानवर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चटाई मार के भाग जाएगा, लेकिन ऊपर पढ़ेगा नहीं। देखिए लिखा है नीले को हरा लिखा जाता है, हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को काला, काले को सफेद। अब कह रहा हल्दी, हल्दी का रंग क्या होता है पीला, लेकिन पीले को लिखा क्या जाता है, पीले को काला लिखा जाता है, तो काला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है ये किसी सांकेतिक भाषा में, मैंने हमेशा कहा है इसकी आपको वैल्यू ढालनी है। वैल्यू अगर आप जितना करेंगे, वैल्यू धक धक करके करेंगे, तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। देखिए एक चीज तो मेरे समझ में आ रहा है दोस्तों, कि अगर हम डी से क्यू पे जाएंगे तो बहुत दूर पे जाना पड़ेगा। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। एक यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी दूर जाना पड़ेगा। एक तरीका ये भी है कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये भी दूर है मतलब भर का, क्योंकि फिर आगे के पीछे की चीजें जो है कम सही होंगी। तो एक तरीका क्या होगा, देखो तीन, जैसे एक है 3 और एक है 4, मतलब 3 का और 4 का क्या करें कॉम्बिनेशन बना ले। जैसे देखिए यहाँ ए वाला छोड़ दो, यहाँ बी है छोड़ दो, ए से बी पे गया तो एक जुड़ गया। ठीक, अब इतना छोड़ दो इसे, यहाँ का 3 पकड़ो, यानी डी यू आर पकड़े, और यहाँ का देखिए क्यू टी सी पकड़ो। तो देखो दोस्तों डी से सी एक, आर क्यू, मतलब क्या हुआ, एक घटा यहाँ एक घटा यहाँ, घट रहा है कि नहीं माइनस से, और यू से टी एक घट रहा, यानी इन तीनों में क्या करना है, एक एक घटा देना है, लेकिन क्रॉस में करके करना है। वही देखिए ए से बी में गया तो एक घट गया, यहाँ देखिए बी से ए में गया एक घटा, यल से के में गया एक घटा, ई से डी में गया एक घटा, घट रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझ में आ रहा ना, क्रॉस करके, तो क्रॉस कर दीजिएगा आप लोग भी। ये देखिए नहीं करना है ना करो। यहाँ कितने 7 वर्ड है, 3 इधर हटाओ 3 हटाओ, बीच में क्या बचा यन, यन के बाद बीच में आना चाहिए यम, क्योंकि ये 14 पे ये 13 पे आना चाहिए। अब देखो बीच में कहाँ यम है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं है, ये देखिए केवल यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अगला है लॉन्ग को क्या लिखते हैं, 51 #4, गियर को लिखते हैं 40% $9 लिखा जाता, रोल को क्या लिखेंगे। ठीक, अब यहीं से लिखना है। देखिए आर को क्या लिखते हैं 9, 9 लिख दो, फिर रोल लिखना ना, ओ को क्या लिखना है, यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं 1, ओ को क्या लिखना है 1 लिख दीजिए, और उसके बाद क्या है यल, यल को क्या लिख रहे हैं 5, तो 5 लिख दीजिए, ई को क्या लिख रहे हैं परसेंटेज, तो ये लिख दीजिए। आ गया ऑप्शन नंबर, ये नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 100 का ए हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणी में अलग अक्षर क्या होगा, यानी अब इसमें श्रेणी जो है वो अलग अक्षर क्या होगा, इस क्रम में बताना है। तो सीधी सी बात ए अलग होगा, क्या होगा ए। ठीक, अब कैसे करेंगे, इसे जो है श्रेणी में हम जो है करेंगे जब, तो यहाँ देखेंगे ए अलग हो जाएगा। ठीक, श्रेणी में करना तब। देखिए एक्स का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ भाग है, तो ये संख्या तो ज्ञात ही कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं दोस्तों, कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए रीना ने कहा, यह मेरी दादी की इकलौती संतान का पुत्र है, वह पुरुष रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका भाई हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अगर करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने बताया जैसे रीना है, मान लो जो आपकी बहन होगी, तो कह रहा यह मतलब मेरी दादी, यानी रीना ने कहा यह मेरी दादी की इकलौती संतान का पुत्र है, यानी दादी की इकलौती संतान का पुत्र, यानी दादी का जो है पुत्र क्या होगा, पिताजी होंगे रीना के, और रीना के पिताजी के पुत्र क्या होगा, रीना का भाई होगा। तो वही चीज तो है, यहाँ खुद से लेकर चलेंगे तो कभी ये क्वेश्चन आपका नहीं गलत होगा दोस्तों, ये मैं दावा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ लिखा यदि संख्या ये पहले और 5वें स्थान पे आपस में बदल दे, यानी पहला और 5वां स्थान आपस में बदल दीजिए, बदल दीजिए दोस्तों। 5 पे 6 है, 8 पे ये है, तो ये दोनों बदल दीजिए। उसके बाद क्या, इसी प्रकार दूसरे और 6वें अंक को परस्पर बदल दें, तो आगे भी इसी प्रकार, तो नई संख्या दाएं से दूसरा अंक क्या होगा, जब जब बदलोगे आप तो बदल दीजिएगा सब कुछ भले ही, तो दाएं से दूसरे पे आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। लिखा ई डी एस यू अक्षरों में कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ हो।
तो इसमें क्या होगा देखिए, एक तो ड्यूस बनाया जा सकता है, एक यूज्ड, देखिए एक यूज्ड बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा ना यूज्ड, एक है ड्यूस, DEUS ड्यूस, और एक हो जाएगा श्यूड, क्या हो जाएगा श्यूड। तो 3 अक्षर बनाए जा सकते हैं इससे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चार्जिस में कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनमें अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक, देखिए देखिए इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 करके देखना आप तभी समझ पाएंगे। देखिए अगला है 5 बच्चे, ये दिया प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई अलग अलग है। टी सिर्फ जे से लंबा, यस सिर्फ यफ से लंबा, तो ऊंचाई के क्रम में तीसरा स्थान किसका है? तो ये आप कर सकते हैं क्यों आएगा, ऊंचाई के स्थान में तीसरा क्या है, क्यों है। देखिए कह रहा है कि टी सिर्फ जे से लंबा है, यानी जो टी है वो जे से लंबा है, ठीक है, जे यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, टी जे से लंबा हो जाएगा, ठीक है। यच सिर्फ यफ से लंबा है, यानी जो यच होगा यहाँ बीच में वो यफ से लंबा है, सॉरी टी सिर्फ यफ से छोटा है, यानी यफ, हाँ बाकी सबसे बड़ा है। तो सीधी सी बात बीच में कौन आएगा, अब क्यों बचा है तो क्यों ही आ जाएगा, तो क्यों हो जाएगा तीसरे पे। अगला यह सांकेतिक भाषा में डिप्थ को ये लिखा जाए, पाउडर को ये, तो वर्थ को तो यहीं से लिख लीजिएगा वर्थ को, ठीक। अब डब्ल्यू के स्थान पे क्या प्रयोग हुआ वो देख लीजिए, एच की जगह जो हुआ हुआ वही सेम टेन पैटर्न मतलब पैटर्न फॉलो करना है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यह लिखा किसी संख्या को दूसरे व छठे सातवें प्रत्येक अंक में सिर्फ एक बार प्रयोग करके 3 अंकों से एक पूर्ण संख्या वर्ग बनाना संभव है। यदि हाँ तो दूसरा अंक आपका उत्तर है, यदि संभव नहीं है तो आपका उत्तर 0 है, और यदि एक से अधिक संख्या बनना संभव है तो आपका उत्तर 5 है। ये क्या कहना चाह रहा है जानते हो दोस्तों, इसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संख्याओं को बदलने की बात कर रहा है। इसका आंसर ही 5 है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला है यच लट्ठा आर लट्ठे से पूर्व की ओर है तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। लट्ठा डी लट्ठे आर से किस दिशा में है? देखिए यच लट्ठा आर लट्ठे से पूर्व की ओर है, यानी यच लट्ठा कहाँ है, आर लट्ठे से पूर्व की ओर है, यानी ये हो जाएगा यहाँ आर। डी लट्ठा उत्तर की ओर है, यानी मतलब सॉरी, और तथा डी से उत्तर की ओर, यानी जो यच है वो डी से उत्तर की ओर, डी नीचे हो जाएगा, ठीक। लट्ठा डी और आर किस दिशा में है बताइए, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा कि नहीं। ये मतलब कह रहा है लट्ठा डी आर से किस दिशा में, यानी आर से, तो आर से डी किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व, ठीक। यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम भी लिखा है, ये नहीं होगा, दक्षिण पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, छोटी सी गलती आपको क्वेश्चन गलत कर देगी। उत्तर की ओर मुख करके बैठे बच्चों में समीर बाएं से 17वें क्रम में है, ज्योति जो कि दाएं से सिर्फ 15वें क्रम में है, दाईं ओर दूसरा है, उस पंक्ति में बच्चों की संख्या क्या है, लगा सकते हो। देखिए 16 + 1 + 12 = 29, काम खत्म, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लगा लीजिएगा। अब देखिए निष्कर्ष पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ कथन दिया है कि एक जो है छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, ठीक। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष कह रहा है एक छोटा है 3 से बहुत सही है, 2 छोटा है 3 से दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। अगला निष्कर्ष क्या दिया, वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती है, यानी जितनी भी वास्तविक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या शामिल होती है, ठीक, मान लिया। अगला दिया है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, ठीक। देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, ये मतलब गलत बात है, सारी शामिल है, ठीक, मतलब जो है बता रहा है इसमें, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो यही है भैया, तो पहला तो सही है, ठीक? हमें इसके हिसाब से देखना, नहीं तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है बाकी अनंत तक जाती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है तो अनंत तक जाती है, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं दोस्तों, तो ये तो इसमें शामिल है ना पूर्ण संख्या में, लेकिन ऑप्शन के इसके कथन के हिसाब से हमें आंसर देना, ना कि अपने हिसाब से। अगला है कि वास्तविक संख्या प्राकृतिक और पूर्व संख्या है, नहीं, ये देखिए ऊपर जो है नहीं सही है, केवल निष्कर्ष का जो है दोस्तों एक सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऊपर का। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप में पूरा करेगी, तो इसमें जो पहली आकृति है दोस्तों यही पूरा करेगी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह मुड़ी हुई है, बाकी देखिए ये दूर है, ये इसमें जो है सटा हुआ है, बाकी ये और बाकी तो हो नहीं सकते। आज देखिए 115 में है कि कौन सी आकृति जो है इसमें शामिल हो जाएगी, तो देखिए ये आकृति जो है किसमें है, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देंगे तो ये आकृति मिलेगी हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगी, ठीक।
अगला है कि प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर उड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ेगा 50 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है 110 किलोमीटर उड़ता है और अपनी बाईं ओर मुड़ता है 50 किलोमीटर तक उड़ता है। वो प्रारंभिक स्थिति से कैसे है, लगा लीजिएगा दोस्तों। अगर इस तरह नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 150 किलोमीटर उत्तर दोस्तों कर सकते हैं ना। मैं कई क्वेश्चन कराया हूँ इसीलिए अब नहीं कराता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग क्या करेंगे जब मैं ही सब करा दूंगा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। अब देखिए यहाँ 16 है, 17, 28 है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं, अब ये देखिए बड़ी संख्या नीचे दी है तो इसका मतलब है ये गुणा करके यहाँ बना, ये गुणा करके यहाँ, ये गुणा करके यहाँ, तो गुणा करके जब बनेगा तो 336 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। देखिए अब देखिए यहाँ कह रहा है त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, वृक्ष चिकित्साओं को दर्शाता है, आयत भारतीयों को दर्शाता है, अक्षरों का कौन सा समय भारतीयों को दर्शाता है, पुजारी को नहीं। तो देखिए पुजारी वाला कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन भारतीयों को दर्शाता है। इसका एक तो आंसर सबसे दूर है तो और नहीं, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी ई ए एफ, ई ए एफ। चलो नीचे देखते हैं, ई ए एफ, देखिए ई ए एफ ये वाला। देखिए कह रहा आयत भारतीयों को दर्शाता है, तो आयत हो गया भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों को कौन समूह भारतीयों को दर्शाता है, तो ये वाले तो दर्शाते हैं, ठीक। लेकिन कह रहा पुजारी को नहीं दर्शाता है, तो हमको लगता है कि जो वर्ग है यही पुजारी को दर्शा रहा है ना, तो वर्ग जो है पुजारी को दर्शा रहा है, तो ये सब छोड़ दो, बाकी अब भारतीय वाला बचा, तो भारतीय वाला यही तो बचा 3। अब समझ में आ गया ना। देखिए आगे बढ़ते, विषम का चयन करना, तो वही है मान सबका तकिए। देखिए ये हुआ 3, 2, 5, 5, 7 हो जाएगा, ये हुआ 9, 11, 13 हो जाएगा, ठीक। 2 2 का अंतर आ रहा है, 15, 18 आ गया ना, 3 हो गया, बस यही कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी गलत है, समझ गए ना। देखिए विषम वही है, बल्लेबाज, अंपायर, गेंदबाज, विकेट कीपर। बल्लेबाज, अंपायर, देखिए अगर हम बात करें तो इसमें अंपायर जो है तीनों से भिन्न है, क्योंकि बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर ये एक भी हो सकता है, लेकिन अंपायर अलग है। अगला दिया दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या 10, ये हो जाएगा 2 का 8 हो जाएगा, यानी हम 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए पेज, पेचकस, कील। पेज से पेचकस यानी पेज को कसते हैं, ठीक। तो कील का प्रयोग किसमें करते हैं, तो हथौड़ा। अगला अगर लुप्त अक्षरों की संख्या, जैसे ए आई ओ, यू, तो ये वोवेल्स की बात कर रहा है। अगला है ए सी ई, वही पैटर्न है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। क्या पैटर्न है, 140 में देखिए कौन सी संख्या, मतलब इसमें कह रहा अगला जो है क्या होगा, 124 नंबर, ठीक। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ए से वाई पे गया, यानी ये 27 पे है, ये 25 पे है, यानी 2 घटा, यहाँ से देखेंगे 2 घटा, यहाँ से देखेंगे 2 घटा, वही पैटर्न फॉलो करिए, 2 2 घटाते चले जाइए, जेड बी डी आ जाएगा, ठीक। 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या होगा, विषम दिन। 1 मार्च को शनिवार है तो सीधी सी बात है 8, 15, 22, 29 शनिवार होगा, 29 को शनिवार है, ठीक। और मार्च की 31 का है तो 30 को क्या होगा, 30 को रविवार होगा, 31 को सोमवार हो जाएगा, 1 को जो है मंगलवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो ये देखो काम हो गया। अगर मोहन को कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो काउंट को क्या लिखा जाता है, देखिए ये देखिए यहाँ से घटाओ, कितना घटा, 2 घटा, माइनस ओ से यम 2 घटा, यस से एफ 2 घटा, 2 2 घट रहा है तो 2 2 यहाँ भी घटा दीजिएगा आप लोग, ठीक। 2 2 घटा देंगे तो ए यम यस यल आर, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला दिया है सौम्य दक्षिण को रुख किए हुए हैं और दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। सौम्य मुंह किस स्थान पे, कर लेंगे कि नहीं, कर लीजिएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा आंसर, बिल्कुल इजी है। इसी तरह मतलब फिगर बनाते चले जाओगे, बस कुछ नहीं करना, जिधर कहे उधर मोड़ दो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं। देखिए एक चीज हमारा पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताइए आप। देखिए हमारी ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर हम बात करें, यहाँ देखिए 7 7 49 हो जाएगा और साथ में 1 जोड़े 8 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 8 8 64, 1 जोड़े 65 आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें, देखिए ये 65 आ गया। अब देखिए 9, अगर हम देखें 9 9 81 और 1 जोड़ के 82 होना चाहिए, ये देखिए कम खत्म। अगला दिया हुआ है कि ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, यानी ए जो है वो किसकी बहन है, बी की बहन है। और कह रहा बी की शादी किससे हुई है, तो डी से हुई है शादी,
तो ये पति हो गए, ये पत्नी हो जाएंगी, सीधी सी बात है। कह रहा बी और डी की पुत्री जी है, यानी बी और डी की पुत्री क्या है, तो जी है, जी यहाँ हो जाएगी, पुत्री है। जी का ए से संबंध क्या है, आप दोस्तों बताइएगा, भतीजी और भांजी का संबंध है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला है यक्ष की आयु वाई की आयु की 2/3 है, तो सीधी बात यक्ष की 3 है तो वाई की 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत, नॉट दिक्कत। 6 वर्ष बाद यक्ष की आयु 46 वर्ष है, तो वाई की आयु क्या होती है, कुछ नहीं करना, 3/2 मतलब पलट दीजिए और गुणे जो है 40 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 60। कुछ नहीं करना है, आंसर से कर लीजिएगा, चाहे ये ऑप्शन रख के कर लीजिएगा, चाहे सिंपल कर लीजिएगा ऐसे ही। विषम संख्या वही फार्मूला कि देखो किसमें, जैसे के से यम 2 जुड़ा, 2 जुड़ा, जुड़ रहा है 2, तो वैसे सी से ई पे गए 2 जुड़ा, जी पे गए 2 जुड़ा, तो वैसे दोस्तों ये विषम हो जाएगा, इसमें 3 जुड़ रहा है। अगला है कि 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ने वाला एक आदमी एक दिन में 16 मीटर चढ़ा, लेकिन शाम को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर नीचे फिसल गया। उस दिन वह आदमी कितनी दूर पहुंचा। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कितनी दूर पहुंचा, यानी 16 मीटर चला माइनस इतना खिसक गया, तो एक बार में कितना चढ़ता है, एक बार में चढ़ता है 12 मीटर, अतः वह उस दिन आदमी इतना चढ़ता है। 16 मीटर में इतना खिसक गया तो घटा दीजिए बस। कुछ समीकरण जैसे ये दिए गए हैं, हल करना है दोस्तों, कर लीजिए। 9 सॉरी ये हो जाएगा 9 9 8 72 आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, हाँ समझ में आ गया। देखिए ये होगा 9 7 63, यानी एक घटा के इसमें 8 से, और ये यहाँ से 8 में एक घटा दीजिए तो 49 हो जाएगा, एक घटा दिए 25 आ गया ना, एक घटाइए यहाँ तो 11 छक्का 66 आ जाएगा। एक पंक्ति में 5 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, रवि अर्पित के ठीक दाएं बैठा हुआ, अमित प्रिया के बाएं है, राम के ठीक दाएं है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन करिए, मतलब ये कोई हलवा है एकदम, इसे बताने की जरूरत नहीं हमें कि मैं बताऊंगा तभी लगाएंगे आप लोग। प्रिया आएगा आंसर, कर लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा, उत्तर की ओर मुंह है, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, जिसकी ओर जो कहे, दाएं तो पता है ना, ये बाया हो जाएगा, ये दाया हो जाएगा, जिधर कहे जो उधर बैठा दीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं दोस्तों इस तरह के, तो इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए इसमें अगली आकृति क्या आएगी, तो इसमें अगली आकृति आ जाएगी सी। कैसे आएगी पीडीएफ से देख लीजिएगा, यल यम के एस टी आर आई जे एच। दोस्तों आप बताइए इस तरह के क्वेश्चन कर सकते कि नहीं। मैंने हमेशा एक चीज बताई है कि पहला सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि इस तरह में मान पहले रख लीजिए कि कितना होता है किसका, जैसे डी एफ यू कहाँ है, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, 136 नंबर यहाँ दिया है यल यम के, तो ये हो जाएगा एस टी आर। हाँ ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए बात को समझिए, के कितने पे है 11 पे है, ये कितने पे है 13 पे है, ये कितने पे है यल यल है हमारा यल यम यानी 12 पे, ये 12 है, ये 13 है, 11 है, यानी एक एक एक। ठीक, यहाँ देखिए यस 19 है, ये बीच वाला 20 है, और ये कितना है, ये 18 है, तो वही कुछ है। अब वैसे ही आगे वाला भी चुनना पड़ेगा, तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हैगा मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी यहाँ जो है, यहाँ ये जो संख्या है ना, ये यहाँ पे डी एफ यू होनी चाहिए दोस्तों, तब बिल्कुल मतलब परफेक्ट आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। देखिए दोस्तों आगे देखिए, थोड़ी जो है खांसी आने लगी थी ना, दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ लुप्त संख्या बताया है, तो हम कैसे निकालेंगे लुप्त संख्या, हमें ये देखना। देखिए अपना थोड़ा मतलब एक सेंस लगाइए आप कि ये संख्या जो है बननी कैसे चाहिए, मतलब कैसे संख्या बनेगी, ये हमें बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए बन रहा है 10 कैसे लाना है, देखिए ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 छा 22 हो जाएगा, और 22 से यही 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12। ठीक, कितना आएगा 12 आएगा, मतलब यही वाला लास्ट वाला घटाना। तो देखिए 36 18, 36 18, 18 3, 18 3 जोड़ दीजिए 21 हो गया। ठीक, 21 में -9 कर दीजिए। ठीक, मतलब कौन से 9, ये जोड़ के यही माइनस कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो माइनस कर दीजिए 9, कितना आ गया 12, तो उसमें भी 12 आ गया ना। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें 9 आएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए, बाकी मतलब झंझट से मुक्ति पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
बाकी अगर कोई तरीका दूसरा होगा कर लीजिएगा दोस्तों, इसका 9 आंसर आएगा कुल मिला के बस। आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं। लिखा है कि सभी एशिया वाली बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें दिया है कि कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, नहीं दोस्तों। अगला दिया सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, नहीं। सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, यानी सभी चीनी एशियावासी और एशिया वाले बुद्धिमान होते हैं, सही है ऑप्शन नंबर। इस पे चले जाओ सभी वाले पे, सी। अब देखिए ये संख्या कैसे दी हुई है, 3 चौक 12, 2 1 2, 14 हो जाएगा, 6 पंचे 30, ओ 8 छंग 48। बन रहा है? हाँ? नहीं बन रहा ना, ये ऐसे ही तो किए हैं। हाँ ऐसे ही के 6 पंचे 30, सॉरी 7 8 56, 56 और 30 86 बन रहा है। ये जो करेंगे तो कितना आएगा 122, ठीक। और ये करेंगे तो 90, तो 90 और प्लस 100, सॉरी 122 नहीं 132, 132 90 और 132 कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। तो 222 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। ये वाला कर लीजिएगा 40 नंबर, आप प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ गुणा ये वाला कर लीजिएगा। रंग लाल है, भाषा जैसे रंग है लाल, यानी रंग क्या है लाल है, तो इसे पूछा है कि भाषा जो है क्या होगी, तो भाषा अंग्रेजी है। अगला दिया हुआ है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम है, जैसे चाबी ताला, चाबी दरवाजा कच्छा और ताला, मतलब कच्छ ताला। तो पहले तो चाबी होगी, फिर ताला होगा, फिर दरवाजा होगा, फिर कच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, पहले चाबी फिर ताला। तो एक तीन से शुरुआत कहाँ सी। विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान के मध्य संबंध जो है दर्शाता है। तो देखिए विज्ञान में दोनों आ जाएंगे विज्ञान के अंतर्गत, जैसे प्राणी विज्ञान हो जाएगा, फिर विज्ञान आ जाएगा, फिर जीव विज्ञान, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये वाले तो आप करेंगे ना दोस्त, कर लेंगे कि नहीं। 4 4 का इसमें पेयर बना लीजिए, कितने 4 4 का जो है इसमें 16 है, तो 4 4 का बना लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कौन सा आएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए अक्षर के दाईं ओर अगर हम बात करें 7वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा। करके आप देखेंगे तब समझ पाएंगे, क्योंकि पहले लिखेंगे उसके बाद के दाईं ओर 7वें अक्षर। देखिए के कितने पे है आप बताइए, 11 पे है, डी 4 पे है, तो 7वां अक्षर क्या होगा, तो यही तो होगा। 7 घटा देंगे तो 4 बचेगा। इस तरह कर सकते। एक घड़ी मध्याह्न में शुरू होती है, 5:10 घंटे की सुई किस कोण बनाएगी। फार्मूला भैया कोण वाला आप जानते हैं कि नहीं। देखिए 30 गुणे 5 150 हो गया, 10 मिनट है, मतलब वही है 30/60 गुणे 10, यानी 155 हो जाएगा कुल मिला के। ये वाला फार्मूला आप देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा बाकी अगले वीडियो में, बाकी आप जानते हैं तो कर लीजिएगा। अमिन ने कहा एक लड़की या लड़की, क्योंकि ये अभी मुझे याद नहीं इसका फार्मूला दोस्तों, बिल्कुल नहीं याद। एक होता है ना कि मतलब करते क्या है, मतलब 30/60 ऐसे कुछ होता है, मतलब 30/7 गुणे ये हो जाएगा, ऐसे कुछ है फार्मूला, देख लीजिएगा। देखिए अगला लिखा है कि अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ की पोती की पत्नी है, अमित का लड़की से क्या संबंध है, तो ससुर। अगला दिया किसी संकेत में पेन को ये लिखा जाता है, बार को ये लिखा जाता है, तो प्रांग को क्या लिखा जाएगा। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम पी है, ये है, ए भी है, यहाँ पे आर भी है, तो जो जिसकी जगह पे है उठा के रख लीजिए, बस काम खत्म। उसमें नई बात थोड़ा, इसमें कोई लॉजिक सेंस कुछ भी नहीं लगाना। यन यस टी ओ एल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अब देखिए देव दक्षिण को 25 किलोमीटर चला, तो कर सकते कि नहीं। बाएं मुड़ा बाया, उसका ये हो जाएगा 20 किलोमीटर चला, वो फिर 25 किलोमीटर चलता है ऊपर की ओर, फिर वह दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो इधर मोड़ दीजिए। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चले थे, अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो उनकी प्रारंभिक बिंदु की दूरी निकालनी है। तो सीधी सी बात है, देखिए ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना चले 25, सॉरी ये चले 20, तो 15 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 20 इसके सामने, तो 20 और ये 15 चले, तो 15 20 कितना आ गया 35 आ गया। 35 किधर है, तो 35 मीटर पूर्व में है, ठीक। अगला है निम्नलिखित में शब्दकोश में, अब शब्दकोश कर सकते हैं कि नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करके देखिएगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो हो जाएगा, बाकी पीडीएफ में डेली सुबह मॉर्निंग में डाल देता हूँ, सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। बाकी आप करते रहिए, जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं अगर शुरू से करेंगे तो मुझे बताने की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। हर प्रैक्टिस सेट का पैटर्न वही है, चाहे वो अनसाल पेपर हो आपका, चाहे जो हो वही पैटर्न है, तो उसी पैटर्न पे मैं बताता भी हूँ आपको चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों जो मुझे नहीं आती है मैथ में, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप लोग
पढ़े हैं इतने दिन से, एक्सपर्ट है मैथ के, तो कर सकते हैं। ठीक, बाकी आपको हिंदी, जीएस, रीजनिंग इसमें दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो। इस पीडी जरूर से जरूर करिएगा। 850 क्वेश्चन आज कराऊंगा इस पीडी के, पूरी मैराथन रहेगी, आपके पूरे करंट अफेयर जो है साल भर का उसमें इंक्लूड कर लूंगा। ठीक दोस्तों, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, सारी कर लीजिएगा, 1.5 पे करके कर लीजिएगा, ये जितने पे मन होगी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।